नमस्कार, मैं नंदा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि मैं केवीएस की डेमो और इंटरव्यू दोनों की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो देखिए आज का टॉपिक मैंने लिया है क्लास फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है शेप्स और स्पेसेस, ठीक है। तो ये जो टॉपिक आज मैंने लिया है ये आपके केवीएस के इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और डेमो में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ कि इंटरव्यू में कैसे आप यूज़ करेंगे। देखिए आज के जिस टॉपिक पे आप जितनी भी बातें मेरे सुनेंगे वो सब क्या है, वो सब लर्निंग आउटकम्स हैं, ठीक है। तो लर्निंग आउटकम्स अगर आपसे पूछ लेंगे कि बताइए जो क्लास फर्स्ट के या फिर शेप्स और स्पेशेस हैं, तो उसका लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, तो आपको ये सारे टॉपिक्स बताने पड़ेंगे जो आज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और डेमो में आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अलग अलग तरह के टिप्स बताऊंगी कि किस तरह से क्लास फर्स्ट के बच्चों को आप शेप्स और स्पेसेस इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। देखिए आपको मैंने ब्लैक बोर्ड एंट्रीज बता दी हैं, आप जाकर वहाँ पे वाइट बोर्ड एंट्रीज देख लीजिएगा और उसके बाद किस तरह से बच्चों से बात करना है वो देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ ये वाला जो चैप्टर शेप और स्पेसेस है इसको आप किस तरह से वहाँ पे डेमो टीचिंग देंगे, ठीक। और इंटरव्यू में अगर आपको लर्निंग आउटकम्स पूछ लिया तो आप लर्निंग आउटकम्स बता दीजिएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है कि इसमें लर्नर को क्या चाहिए। लर्नर कौन होता है, हमारा बच्चा है, हमारा मतलब स्टूडेंट। तो उसको क्या करना है, उसको जो है कुछ फिजिकल चीज़ें जो फर्स्ट चैप्टर में उसको इंट्रोड्यूस करानी है, कुछ फिजिकल चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्ट्स, ठीक। अब इसमें पहला इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है कि इनसाइड आउटसाइड का। फ्रेंड्स आपके जो चैप्टर हैं उसमें बहुत अच्छी एक स्टोरी दी गई हुई कैमल की, ठीक है। उसको जाकर रीड कर लेना, या तो आप कैमल स्टोरी आप सिखा देना तो बता देना कैमल स्टोरी। ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई, मतलब बुक में देख के बच्चे देखेंगे, ठीक है, स्टोरी से। और अगर आपको एक एक्टिविटी करा के आपको इनसाइड और आउटसाइड का अप्रोच सिखाना है, बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो आप बैग की जो बैग बच्चे लेके आते हैं ना बैग, तो बैग में से कुछ बुक्स बाहर निकलवा देना, कुछ बुक्स अंदर ही रखना। तो उससे क्या होगा कि आप इनसाइड आउटसाइड एक्टिविटी करा पाओगे। अब आप ये सोच रहोगे हम तो वहाँ इंटरव्यू दे रहे होंगे, डेमो दे रहे होंगे, वहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें तो होंगी नहीं, बट आपको बोलना है ना, बच्चों से बोलना है, एज इमेजिन करना है अपने आप को खुद ऐसे सोचना है कि आप वहाँ पे डेमो टीचिंग कर रहे हैं, मतलब आप इस तरह से क्लास में प्रेजेंट है, अपने आप को इस तरह से इमेजिन करके वहाँ पे एक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाती है बात सेकंड की, बच्चों को यहाँ पे बिगर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो आप देखिए बुक में भी आप वहाँ पे बुक तो होगी, तो बुक में भी आप देख के बता दीजिएगा, या फिर देखिए सबसे अच्छा मेथड आप एक्टिविटी करा के देखिए। आप अगर थोड़ा सा भी अलग करेंगे ना तो आपके मार्क्स मिलेंगे, आपको इसके बेनिफिट होंगे। देखिए सभी को पता है कि बुक्स है और बुक्स में देख के पढ़ाना है, बच्चों को बुक्स को दिखाना है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्टिविटी इन्वॉल्व कर देंगे ना तो आपको ना दूसरों से अलग आप दिखेंगे और आपको नंबर मिलेंगे, ठीक। देखिए बिगर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट आपको कैसे करवाना है कि हाँ बेटा इधर आओ, देखो ये तुमसे बिगर है ना, अच्छा ये तुमसे बिगर है, अच्छा तो ये देखो, चलो दोनों लोग मेजर करो, बगल बगल में खड़े हो जाओ और देखो अच्छा ये स्मॉलर है। तो इस तरह से 2 लोगों में बिगर हो जाएगा और 3 लोगों में स्मॉलेस्ट हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे करना है कि अच्छा बेटा 3 लोग इधर आओ, तो व्हाइट बोर्ड पे तुम 1 2 3 आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा तो ये तुम हो, ठीक है, ये 1 नंबर तुम हो, ये तुम हो, ठीक है। इस तरह से अलग अलग नाम ले लीजिएगा और बोलिएगा चलो नापो, मतलब इस तरह से चलो मेजर करो, एक साथ में खड़े हो। तो आप वो उस तरह से एक्ट लाइक करेंगे और उसमें आप बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट जनरेट कर देंगे, ठीक। देखिए बुक से तो सभी लोग पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ अगर आप एक्टिविटी और कुछ आपसे दिमाग में करेंगे तो मतलब उनको लगेगा कि हाँ ये वाकई में कुछ अलग कर रहे हैं, तो क्लास में तो एक्टिविटी करेंगे और अच्छा बच्चों को सिखा पाएंगे, तो जिससे आपकी डेमो टीचिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 4th टॉपिक आता है टॉप और बॉटम वाला। अब ये देखिए मेरी बेबी ने ना, मैं छोड़ के चली गई तो वो पूरा एकदम से अपनी लैंग्वेज में लिख दिया उसने। अभी वो 3 इयर्स की है, फिर भी देखिए कितना कॉपी करके लिख लेती है। तो चलिए ठीक है, ये अलग बात हो गई। 4th टॉपिक है टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम का अप्रोच क्या करना है ना, आपके पास बोर्ड होता है ना, बोर्ड, वहाँ पे बोर्ड रहेगा, तो बोर्ड के टॉप पे कुछ लीजिएगा, नीचे कुछ लिख दीजिएगा, बोलिएगा बेटा ये टॉप है और ये बॉटम है, ठीक है। इसी तरह से
आपको फ़ैन दिखा देना है कि अरे फ़ैन तो टॉप पे है और हम नीचे बॉटम में खड़े हैं। तो इस तरह से आपको वहाँ पे टॉप और बॉटम का कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है बच्चों को के सामने। मतलब बच्चों क्या, वो इंटरव्यूअर ही होंगे, लेकिन आपको ऐसे इमेजिन करना है ना। और नियरर फादर का भी आप इसी तरह से करेंगे कि देखिए बुक में तो आपको दिया हुआ है, लेकिन सभी लोग बुक देखेंगे, तो आपको क्या करना है कि कुछ इमेजिन करना है कि अच्छा आप इधर खड़े हो, फिर उधर खड़े हो, तो इस तरह से अच्छा ये मेरे नियरर है। या फिर आपके पास कोई भी चीज़ जैसे बोर्ड वगैरह है, तो बोर्ड को दिखा दीजिए मेरे नियरर है। ये दूर कुछ होगा, मान लीजिए दूर कुछ क्लॉक वगैरह होगा, तो क्लॉक क्या होगा, टंगी होगी ना, तो बोल दीजिए अरे वो तो फार्दर है मुझसे। तो इस तरह से नियरर, फार्दर और नियरेस्ट, फार्देस्ट, 3 चीज़ में ये होगा, और नियर ये 2 चीज़ों में होगा, फार्दर और जहाँ पे ER लगे रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर करेंगे, इस तरह से आप अपनी डेमो टीचिंग दीजिएगा। अब इसमें आ जाता है अबव, बिलो, ऑन, अंडर। देखिए यहाँ पे ना आप स्टूडेंट की एक्टिविटी भी करा सकते हैं कि ठीक है सब लोग क्या करना है, देखिए फ़ैन जो है वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो अपने लुकिंग अराउंड देखना है। सबसे पहले देखिए इंटरव्यू होगा ना, तो आपकी नज़र रहनी चाहिए कि पूरे रूम में क्या दिख रहा है आपको, सबको ऑब्जर्व करिए। इंटरव्यू देते रहिए और रूम में ऑब्जर्व करते रहिए कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों को हम अपना TLM यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एबो बता दीजिएगा कि अच्छा ये फ़ैन है, ये एबो है, और डेस्क के नीचे बिलो, ठीक है, ऑन डेस्क के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से अंडर, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, बिलो, अंडर, ऑन, इन सब का कॉन्सेप्ट क्रिएट करवा दीजिएगा, ठीक। अब इसमें सेवन्थ आ जाता है कि अलग अलग तरह के शेप्स वगैरह आप किस तरह से सिखाओगे। देखिए वो वहाँ पे क्या होगा ना कि उस चैप्टर में शेप भी है, तो आपको शेप भी सिखाना पड़ेगा। स्फेरिकल आपको क्या दिख जाएगा, वहाँ पे बल्ब वगैरह दिख जाएगा, या फिर आपको पेज को ऐसे मोड़ देना है और स्फेरिकल शेप में बना के दिखा देना है, तो एक एक्टिविटी हो जाएगी। सिलेंडर में क्या हो जाता है, पेन हो जाता है। क्यूबॉइड में आपको क्या हो जाएगा, इरेजर हो जाएगा। इरेजर नहीं होगा तो लेते चले जाना, अदरवाइज वहाँ पे आपको डस्टर मिलेगा ना, तो वो क्यूबॉइड में आ जाएगा। कोनिकल में आप ऐसे आइसक्रीम टाइप का बना दीजिएगा, वहाँ पे बोर्ड में उस तरह का शेप बता दीजिएगा। और जो 2D शेप में, देखिए गर्ल्स के लिए तो अच्छा है कि वो अपनी बैंगल दिखा देंगी सर्कल में, ठीक है। तो इस तरह से आप पेपर कटिंग करवा दीजिएगा। पेपर कटिंग का मतलब ये है कि आप ऐसे बोर्ड पे बोलिएगा चलो बच्चों इस टाइप का पेपर काटो, इस टाइप का ऐसे ऐसे कैंची चलाओ, इस तरह से, ठीक है, सर्कल इस तरह से करवाओ, तो इस तरह से ट्रायंगल का काटो। तो ये आपका एक एक्टिविटी हो जाएगा वहाँ पे, और आपका 2D शेप भी बच्चे सीख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है रोलिंग और स्लाइडिंग की। आपको रोलिंग और स्लाइडिंग का कॉन्सेप्ट किस तरह से डेमो टीचिंग में देनी है। तो देखिए पिक्चर बुक में तो होगा ही, ठीक है, पिक्चर बुक तो होगा ही वहाँ पे, तो देखिएगा, दिखाइएगा वहाँ पे ऐसे जो स्लाइड करने वाला स्लाइडर होता है, बच्चे यहाँ से सीढ़ी से चढ़ते हैं, इसी तरह स्लाइड करते हैं, तो वो चीज़ आप दिखा दीजिएगा। और रोलिंग आपको क्या करना है कि पेंसिल और जो पेंसिल, देखिए पेंसिल क्या करेगी, रोल करेगी ना, गोल गोल है तो रोल ही करेगी। तो आपको डेस्क को थोड़ा सा ऐसे तिरछा करना है या कॉपी पे करना है, और पेन को ऐसे नीचे से धीरे से लुढ़का देना है, तो वो क्या करेगा ना, रोल करते हुए नीचे आएगा, तो वो पेन हो गया। इसका मतलब कि गोल चीज़ें जो होती हैं वो रोल करती हैं, और जो स्लाइड वाली चीज़ें होती हैं वो सरकती हैं। तो स्लाइड क्या होगा, स्लाइड उनकी बुक्स वगैरह होंगी, तो बुक्स ऐसे रख दीजिएगा टेबल पे, टेबल थोड़ा सा ऐसे उठा दीजिएगा। मतलब इस तरह से कुछ भी एक्टिविटी करिएगा जिस तरह से बच्चों को समझ में आ जाए कि रोलिंग और स्लाइडिंग का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। या और एक और एक्टिविटी होती है आइस क्लोज वाली। तो आप बोलेगा चलो बच्चों आइस क्लोज करो, मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, बताइए ये रोल करती है, ये स्लाइड करती है। उसके पहले ही आप बता चुके रहेंगे कि रोल करने वाली ऑब्जेक्ट गोल होती है और स्लाइड करने वाली ऑब्जेक्ट क्या होती है, फ्लैट होती है। इस तरह का कॉन्सेप्ट उनको पता रहेगा। अब इसमें सेकंड आ जाता है शेप किट। आप जैसे मैंने बताया ना कि आपको शेप किट बनवा देना है 2D ऑब्जेक्ट्स का, आपको कटिंग करवानी है और शेप किट्स बनवा देना है। तो इस तरह से आप एक्टिविटी करेंगे, ऑब्जर्व करिएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको कौन सी अप्रोच रखनी है, लुकिंग अराउंड की अप्रोच रखनी। इंटरव्यू देते टाइम सबसे पहले अपने चारों तरफ देखते रहिए, आपके पास ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको, कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको आप एज अ TLM यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जर्व करिएगा हर चीज़ को और उसको क्या करिएगा, यूज़ करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी उसने लिख दिया है लुक यूज़ इट, ठीक है। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और वेरी कंसाइज वे में आपको मैंने बताया है। अब ये देखिए इस चैप्टर का यहाँ पे मैंने बताया था ना कि स्टोरी है, तो स्टोरी पढ़ लेना। वैसे स्टोरी तो सभी लोग पढ़ के सुनाएंगे, आप भी पढ़ के सुना देना और कुछ एक्टिविटी करवा देना। देखिए बिगर स्मॉलर, ये देखिए, तो ये आपका पूरा NCERT का चैप्टर है और एक बार इससे गो थ्रू हो जाइएगा और अपने टीचिंग को, लर्निंग को, देखिए जैसे मैं कह रही थी ना कि बच्चों को एक्टिविटी कराना
बनाना है, ऑन, अबव, बिलो, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्टिविटी करवाना है और अपनी डेमो टीचिंग को बेस्ट बनाना है। दूसरे जो थोड़ा हट के करेंगे ना तो थोड़ा अच्छा होगा। और आपको लास्ट में क्या करना है, बोर्ड्स पे कुछ ये देखिए यहाँ पे एक और स्टोरी है ढोलक वाली कि ये ढोलक वाली है, उसमें नानी के घर गया था तो अपना ढोलक में घुस के, तो ये आप अपना पढ़ लीजिएगा। ये ढोलक देखिए इसका लुढ़क तो वो आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बोर्ड पे इस तरह से कुछ साइन बना देने हैं और उसके बाद उनको मैच करवाना है। उसके बाद बोलना है गुड, वेरी गुड। तो लास्ट में असेसमेंट के लिए आप ये कर देंगे, ठीक है। और असेसमेंट के लिए वो भी रहेगा कि आइज क्लोज करके सब लोग को कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट दो। उसके बाद बोलो अच्छा तो तुमने पहचान लिया, अच्छा तो तुम्हारा 1 मार्क्स, अच्छा तो तुमने भी पहचान लिया, अच्छा तुम्हारा ये मार्क्स। तो इस तरह से करके आप बच्चों को थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करेंगे और इस तरह से अपनी डेमो टीचिंग को बेस्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि शेप और साइज का जो लर्निंग आउटकम्स है वो क्या है। और लर्निंग आउटकम्स वही होता है ना कि शेप और साइज या कोई टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चे ने क्या सीखा। फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियोज़ में भी KVS की स्कीम्स वगैरह दी हैं, ना देखा हो तो जाके देख लीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।